हाय गाइस, आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बीएमएस रिलेटेड डाउट्स पूछे हैं। सो आई थॉट कि उस पर एक और डेडिकेटेड वीडियो मैं बना देती हूँ बिकॉज आप लोगों के इतने सारे डाउट्स थे कि आई थॉट कि उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो की ही रिक्वायरमेंट है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये डाउट्स पूछे हैं कि एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या रहती है, कि हम अगर पार्शियल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं बीएमएस के साथ तो हम किस हिसाब से प्रिपरेशन करें एंड कब उसके बीएमएस के फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, कहीं नीट के साथ फाइनल एग्ज़ाम्स कोलाइड तो नहीं कर जाएंगे, कितने टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं, किस किस ड्यूरेशन पे कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपके हैं एंड ये आपको जानने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप पार्शियल ड्रॉप सोच रहे हैं बीएमएस के साथ लेने की। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि बीएमएस की ड्यूरेशन आप सभी लोगों को पता है कि ये 5.5 इयर्स का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 इयर्स आपकी स्टडीज़ चलती है कॉलेज में एंड 1 ईयर आपकी मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। ये जो 4.5 इयर्स हैं ये कैसे डिवाइडेड होता है, तो ये 18 मंथ्स के 3 प्रॉफ में डिवाइडेड होता है। सो बेसिकली आपका बीएमएस 3 प्रॉफ्स में डिवाइडेड है। हर एक प्रॉफ 18 मंथ्स का होता है। अंडरस्टूड। अब हम एक प्रॉफ की बात करें तो आपका जो फर्स्ट प्रॉफ होता है दैट इज़ ऑफ 18 मंथ्स, उसे हम फिर से 3 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। सो आपके 6 मंथ्स में उसे फिर से डिवाइड किया जाता है। तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद आपका एक पेपर होता है जिसे हम लोग टर्म एग्ज़ाम बोलते हैं। अनादर 6 मंथ्स के बाद आपका टर्म 2 पेपर होता है। लास्ट 6 मंथ्स के बाद आपका फाइनल एग्ज़ाम दैट इज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे करते हुए आपका पूरा एक प्रॉफ कंप्लीट होता है एंड इन बिटवीन दे ऑल्सो टेक पीरियोडिक टेस्ट। सो अब मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी कि पीरियोडिक, टर्म एंड यूसी एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि पीरियोडिक, टर्म एंड यूसी एग्जाम के पेपर पैटर्न कैसे होते हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है। तो देखिए, आपको पता है कि इन बिटवीन 6 मंथ्स आपके पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं। पीरियोडिक टेस्ट रिजेंबल्स द क्लास टेस्ट। आपके स्कूल टाइम में जब क्लास टेस्ट या फिर जो मंथली टेस्ट लिए जाते थे, कुछ ऐसा ही पीरियोडिक टेस्ट होता है। पीरियोडिक टेस्ट जो होता है ये 15 मार्क्स का पेपर होता है एंड इसका जो पेपर पैटर्न होता है वो आपके कॉलेजेस के प्रोफेसर ही डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का पेपर पैटर्न रखना है। जैसे कि वो लोग 15 मार्क्स के टोटल एमसीक्यू भी रख सकते हैं, वो लोग 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, वो लोग 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी रख सकते हैं। और जैसे इस बार हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे प्रोफेसर्स ने इस बार डिसाइड किया था कि पीरियोडिक में वाइवाज लिए जाएंगे। तो इस बार हमारे सभी सब्जेक्ट्स में वाइवा कंडक्ट किए गए थे। तो वो डिपेंड करता है कम्प्लीटली एंड उसी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग वो लोग आपका टाइम भी डिसाइड कर लेंगे। टाइम ड्यूरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि एमसीक्यू ले रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में सभी पेपर्स के एमसीक्यूज हो जाते हैं, तो वो टाइमिंग आपका रख दिया जाएगा। जनरली ऐसा होता है कि आपके जो पीरियोडिक होता है वो सेम डे ही कंडक्ट करा लिया जाता है। हमारे कॉलेज में पर्सनली ऐसा ही होता है, सेम डे ही सभी सब्जेक्ट्स के पीरियोडिक ले लिए जाते हैं। लेकिन जैसे वाइवा था तो 2 दिन लग गए थे, तो ऐसे करके वो वेरिएबल रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं टर्म एग्जाम की। सो जो टर्म एग्जाम का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ऑलराइट, एंड उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं। First 20 questions are MCQs, 1 marks each. Next 8 questions are short answer type question. तो वो होते हैं 5 marks के question answer. And next 4 questions are 10 marks each. They are long answer type question. So in total ये 30 questions हो जाते हैं and 100 marks का पेपर फॉर्म करते हैं। So इस पेपर का टाइमिंग ये होता है कि 3 hours पर सब्जेक्ट दिए जाते हैं, ठीक है। और एक ही दिन में सभी पेपर्स नहीं लिए जाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो इसमें आपके 6-7 दिन में का टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट किया जाता है। नाउ टर्म एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल एग्जाम्स भी होते हैं एंड देन वाइवाज भी होते हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो पहले आपके थ्योरेटिकल पेपर्स लिए जाएंगे एंड देन उसके बाद आपके वाइवाज एंड प्रैक्टिकल होंगे। फाइनल लास्ट द मोस्ट कैरियस्ट एग्ज़ाम दैट इज़ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। उसमें पेपर पैटर्न टर्म एग्ज़ाम के सिमिलर रहता है, जो ड्यूरेशन है वो भी सेम रहती है। उसमें भी थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं, वाइवाज होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उसमें एक्सटर्नल्स को बुलाए जाते हैं, तो जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। सो ये ही डिफरेंस होता है बिटवीन पीरियोडिक, टर्म एंड यूसी एग्ज़ाम। अब बात आती है कि क्या हमारा बीएमएस का यूसी एग्ज़ाम कोलाइड कर सकता है नीट
2026 एग्ज़ाम के साथ में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्शियल ड्रॉप लेते हैं। तो देखिए, आपका रिजल्ट आएगा जून में, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी जुलाई में। आपकी जो आयुष काउंसलिंग होगी वो अराउंड 2 मंथ्स बाद स्टार्ट होती है MCI काउंसलिंग के। सितंबर स्टार्टिंग में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड काउंसलिंग में भी 1-2 महीना लगता है। तो आपका कॉलेज अराउंड स्टार्ट होगा सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में, और लेट से लेट नवंबर में आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आप उस टाइम से 18 मंथ्स पकड़ के अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके फाइनल एग्जाम्स कब होंगे। 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अब ये होता है कि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि नीट का एग्ज़ाम और यूसी एग्ज़ाम कोलाइड किया हो। बहुत रेयरली ऐसा होता है और होता ही नहीं है। हो सकता है कि आपके टर्म एग्ज़ाम या पीरियोडिक कोलाइड करें, बट कॉलेज वाले भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं। दे ऑल नो कि बहुत सारे BMS स्टूडेंट्स अभी एक नीट के लिए फिर से रिपीट करने वाले हैं, नीट एक बार फिर से देने वाले हैं। सो दे समहाउ मैनेज इट, क्योंकि टर्म एग्जाम और पीरियोडिक तो कॉलेज वालों के हाथ में ही होता है कि उनको टाइमिंग्स कब रखनी है। NCISM से कोई नोटिस नहीं आता, या जो आपकी यूनिवर्सिटी उससे कोई नोटिस नहीं आता कि टर्म एग्जाम कब रखना है। बेसिकली उन्होंने एक टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है, जो आपका स्केड्यूल है वो ऑलरेडी फॉर्म्ड होता है कि अराउंड इस मंथ में आपका ये टर्म लेना है, इतने पीरियोडिक्स लेने हैं, फाइनली यूसी इस टाइम पे होगा, ये ऑलरेडी दे रखा होता है। यूसी आपको सेम टाइम पे कंडक्ट कराना होता है, लेकिन टर्म जो है वो देखो 1 हफ्ता ऊपर नीचे इजीली करवा सकते हैं। तो जो प्रोफेसर्स हैं दे नो कि आप लोग फिर से रिपीट करेंगे या बहुत सारे स्टूडेंट्स करेंगे, तो उस टाइम पे क्लैश नहीं करते वो। सो चल रही है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए, एंड आप छोड़ भी देते हैं पीरियोडिक या टर्म तो भी इतना ज़्यादा लोड नहीं आता है। बट ये है कि अटेंडेंस का ज़रूर ध्यान रखना होता है। अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मान लीजिए कि आपने पार्शियल ड्रॉप लिया लेकिन आपका नहीं हुआ नीट में, ठीक है, क्योंकि देखिए हम हमेशा डिल्यूजन में तो नहीं रह सकते, हमें वर्स्ट केस सिनेरियो भी देख के चलना होता है। तो क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज़ है, आप BMS एक प्रोफेशनल कोर्स ही है, तो आप वो प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे उधर। तो ऐसा है ना कि अगर आपका नहीं हुआ मान लीजिए, तो आपको जो है आपकी परसेंटेज मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। 75% अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BMS में। नहीं होता तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम आती है। मुझे भी आई थी, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्हें बहुत प्रॉब्लम आई है, जिन्हें डिटेन कर दिया गया है, जिन्हें एग्ज़ाम ही नहीं देने दिया, एंड वो फिर से या तो ईयर रिपीट कर रहे हैं या फिर आफ्टर 6 मंथ्स ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें बैक लग गई है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो सोच समझ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत है तभी आप BMS ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आपका भले ही हिंदी और संस्कृत कभी रहा ही नहीं हो, लेकिन फिर भी आप BMS ज्वाइन कर सकते हैं। बस रिक्वायरमेंट ये होती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपकी 11th-12th में होनी चाहिए, आपने नीट एग्जाम दिया होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये भी पूछा था कि संस्कृत के लेक्चर्स या क्लासेस होती है क्या कॉलेज में, तो देखिए डेफिनेटली संस्कृत की क्लासेस भी होती है, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि डू यू गाइज वांट कि मैं आपकी संस्कृत के लेक्चर्स लूँ, I mean एक ऐसी सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट प्रॉफ BMS के संस्कृत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर लूँ, लाइक द ग्रामेटिकल पोर्शन जिसमें समझने में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है, जहाँ पे समझने में दिक्कत आती है, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बिलीव मी, अगर आपने वो समझ ली, वो याद कर ली, तो देन आपका संस्कृत ईजिली निकल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे संस्कृत की क्लासेस लूँ या ऐसी कोई सीरीज़ बनाऊँ, फॉर दैट मैटर कोई और भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैं कंपलसरी संस्कृत की बात नहीं करी, जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आती हो, आई एम हियर टू हेल्प यू। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, तो उसमें आप बता दीजिएगा कि आपको लेक्चर्स चाहिए। अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो आई डेफिनेटली ट्राई टू शूट देम। नेक्स्ट मुझसे क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि कॉलेज में हॉस्टल एंड मेस होता है क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा था कि जिम होता है क्या एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं क्या। तो वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन जैसे हॉस्टल और मेस की बात करें तो ये तो कॉमन चीज़ है, ये ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में अवेलेबल होती है। अगर मैं मेरे कॉलेज की बात करूँ तो देखो, मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, आपको हॉस्टल सेकेंड ईयर से मिलते हैं। तो बिफोर टेकिंग एडमिशन इन माई कॉलेज यू हैव टू कीप दैट
थिंग इन माइंड, राइट। तो हॉस्टल्स हैं, बाकी बहुत सारे कॉलेजेस में डिपेंड करता है कि किसी में मेस होती है, किसी में कैंटीन होता है, एंड बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो वो अगेन कॉलेज पे डिपेंड करता है। वो मैं ऐसे इन जनरल नहीं बता सकती कि सभी कॉलेजेस में होता है नहीं, बट आईड से 70-80% कॉलेजेस में हॉस्टल, मेस, कैंटीन तो होता ही है। सो आई होप कि मैंने ऑलमोस्ट सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर मुझे और भी कोई डाउट्स आते हैं सो आई विल मेक अनदर वीडियो, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो मैं उसमें भी रिप्लाई कर दूंगी। और भी किसी भी टाइप की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट मीन्स अ लॉट टू मी। टेक केयर, बाय गाइज।